हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी के लिए सोशल साइंस हिस्ट्री से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो प्रश्न संख्या 391 है। 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 72। 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुख्यतः किसकी पहल पर हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए.ओ. हुम के पहल पर हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला प्रश्न है, कांग्रेस से संबंधित सुरक्षा बल सिद्धांत का अर्थ है कि? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस का उद्देश्य अशांति को रोकने के लिए उदार राजनीतिक अभिव्यक्ति की अनुमति देना था। अगला प्रश्न है, सुरक्षा बल सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर.पी. दत्त ने। सुरक्षा बल सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन आर.पी. दत्त ने किया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने शुरू में कांग्रेस को माना था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश सरकार ने शुरू में कांग्रेस को वफादार, शिक्षित, अभिजात वर्ग का एक समूह है, यही माना था। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, निष्कर्षण सिद्धांत में दादा भाई नौरोजी ने अनुमान लगाया कि भारत से धन का वार्षिक निष्कासन कितना था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 करोड़ पाउंड। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के उदारवादी चरण की एक उल्लेखनीय विशेषता थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश न्याय में विश्वास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक उदारवादी नेता नहीं थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीजी तिलक एक उदारवादी नेता नहीं थे। अगला प्रश्न है, उदारवादी नेताओं का मानना था कि राजनीतिक सुधार निम्नलिखित से प्राप्त होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश विवेक से अपील करके। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले निम्नलिखित में से किससे जुड़े थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से जुड़े थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और बंगाल विभाजन की खुले तौर पर निंदा की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता में बंगाल विभाजन की खुले तौर पर निंदा की थी। अगला प्रश्न है, किस उदारवादी नेता ने बजट भाषणों और प्रकाशनों के माध्यम से आर्थिक राष्ट्रवाद पर जोर दिया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए कहाँ से चुने गए थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिन्सबरी सेंट्रल से चुने गए थे दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले दूसरे भारतीय कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले दूसरे भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। अगला प्रश्न है, भारतीय पूर्ण जागरण का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय को भारतीय पूर्ण जागरण काल का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उदारवादियों का मानना था कि सुधारों को लागू करने का सबसे अच्छा तरीका था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसदीय बहस और तर्क। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन आधिकारिक तौर पर कब लागू हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
15 अगस्त 1905 को बंगाल का विभाजन आधिकारिक तौर पर लागू हुआ था। अगला प्रश्न है 1905 के बंगाल विभाजन का आधिकारिक औचित्य था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक सुविधा। अगला प्रश्न है 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन से प्रांत को 2 भागों में विभाजित किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी बंगाल और असम पश्चिम बंगाल में विभाजित किया गया था बंगाल विभाजन के उपरांत। वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह का प्रश्न आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद।